समंदर की गहराइयों से उठती डरावनी कहानियां। कभी नॉर्स पौराणिक कथाओं का भयानक क्रैकेन, कभी विशाल समुद्री नाग जो जहाजों को निगल जाते थे। सदियों से इंसानों ने समंदर को राक्षसों का घर माना है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ कल्पना थी या सचमुच नाविकों ने ऐसे रहस्यमयी जीव देखे थे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, दंतकथाएं और विज्ञान मिलकर बताएंगे आखिर असली समुद्री राक्षस कौन थे। सबसे डरावना समुद्री राक्षस क्रैकेन। स्कैंडिनेविया के नाविक कहते थे कि ये इतना विशाल है कि कभी कभी इसे एक द्वीप समझ लिया जाता। कहते थे इसकी विशाल टांगें जहाज को चारों तरफ से जकड़ लेती और नाविक पानी में समा जाते। सन 1755 में डेनमार्क के बिशप एरिक पोंटोपिडान ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे में लिखा कि क्रैकेन इतना बड़ा है कि इंसान सोचता है यह जमीन का टुकड़ा है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कहानियां असल में मार्टिन जायंट स्क्विड को देखकर बनी। ये स्क्विड 40 फीट से भी लंबे हो सकते हैं। सोचिए, लकड़ी के जहाज पर सवार नाविक जब ऐसी टांगें देखते तो डर से कांप उठते। शायद यही डर क्रैकेन की दंतकथा बन गया। दूसरा भयानक जीव समुद्री नाग। लंबे सांप जैसे जीव जिनके बारे में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से किस्से मिलते हैं। सन 1734 में नॉर्वे के मिशनरी हांस गेदे ने लिखा कि उन्होंने भयानक जीव देखा जिसका सिर जहाज के मस्तूल से भी ऊंचा था। 1848 में ब्रिटिश जहाज डेडलस के कप्तान और क्रू ने 60 फीट लंबे एक नाग जैसे जीव को अटलांटिक में तैरते देखा। ये खबर अखबारों में छपी और पूरे यूरोप में टहलका मच गया। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा शायद ये जीव असल में व्हेल, ओआर फिश या विशाल ईल थे। खासतौर पर ओआर फिश जो 35 फीट तक लंबे हो सकते हैं, लहरों में ऐसे हिलते हैं जैसे सांप पानी में लहराता है। नाविकों के लिए यह दृश्य किसी दानव से कम नहीं था। सबसे पुराना समुद्री राक्षस बाइबल का लेवायथन, इसे आग उगलता हुआ विशाल समुद्री नाग बताया गया। कई विद्वानों का मानना है कि ये कहानियां व्हेल या मगरमच्छ देखकर बनी होंगी। मध्यकालीन नक्शों पर भी अक्सर अनजाने समुद्री इलाकों में लेवायथन जैसे जीव बनाए जाते थे, जैसे नाविकों को चेतावनी हो कि आगे मौत है। आधुनिक जमाने का सबसे मशहूर रहस्य स्कॉटलैंड की झील का लॉच नेस मॉन्स्टर यानी नेसी। सबसे पुराना जिक्र 565 ईस्वी का है, जब सेंट कोलंबा ने एक जल दानव देखने की बात कही। 1934 की मशहूर सर्जन की फोटो में नेसी की लंबी गर्दन पानी से बाहर दिखी। हालांकि बाद में वो फोटो नकली निकली, लेकिन दुनिया का ध्यान नेसी पर टिका रहा। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक जीवित प्लेसियोसौर है, डायनासोर काल का समुद्री जीव। दूसरे कहते हैं कि ये लकड़ी, लहरें या यहां तक कि तैरते हिरन भी हो सकते हैं। आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन नेसी अब भी दुनिया की कल्पना को मोह लेता है। कई बार समुद्री राक्षस असल जीव ही निकले। जायंट स्क्विड की टांगें जो जहाज से टकराती, भेलन की पीठ जो द्वीप जैसी लगती, ओआर फिशेज की चांदी जैसी चमकती देह, मैनटी समुद्री गाय जिन्हें नाविकों ने 1997 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर से एक रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की। ये इतनी तेज थी कि 3000 मील दूर तक सुनी गई। इसे नाम मिला द ब्लूप। कई लोग कहने लगे शायद कोई विशाल अज्ञात जीव है। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा यह आवाज बर्फ के पहाड़ टूटने से आई थी, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं समंदर में कोई दैत्य छुपा है। आज भी समुद्र से रहस्यमयी खबरें आती हैं। कभी मछुआरों के जाल में अजीब जीव फंस जाते हैं, कभी गोताखोर गहरे पानी में अनजाने साए देखते हैं। याद रखिए, दुनिया के 80% महासागर आज भी अनदेखे हैं। कौन जाने इनमें कितने राक्षस अब भी छिपे हों। तो क्या समुद्री राक्षस असली थे? शायद कुछ दंत कथाएं बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गईं और कुछ असली जीवों से बनी। लेकिन सच्चाई ये है कि समंदर अब भी हमारी धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद असली राक्षस कोई जीव नहीं, बल्कि खुद गहराइयों का अनंत अंधकार है। ये थी कहानी इतिहास के असली समुद्री राक्षसों की। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।